बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलू चाट बहुत ही मज़ेदार एक डिफरेंट रेसिपी से मैं तैयार करूँगी जो कि आएगी सबका पसंद। रमज़ान में बहुत काम आने वाली ये रेसिपी है, तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। आलू तकरीबन 1 किलो के करीब है जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया और ऊपर से छील लिया। अब इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू आप अपने साइज के मुताबिक काट सकते हैं, मोटे या पतले। तो मैं इस तरह के काट रही हूँ। सारे आलू काट लिए मैंने और अब अगला काम करते हैं। मैंने आधे कप से कम इमली ली, उसे पानी में बॉईल किया या भिगो के रख दें और उसका पल्प मैंने निकाल लिया और जो है वो सारे इस तरह के ना बीज और इस तरह के जो पल्प के छिलके होते हैं सारे निकाल दिए। और पानी ये बॉईल करें या ना करें, लेकिन उसको मैश करके ना हाथों से, तो इस तरह आपने पतले पानी के, जैसे ये मैंने रखा ना, इससे जितना पानी इसका पतला है इतना आपने रखना है। इसे गाढ़ा करेंगे कॉर्नफ्लोर से। और चाट मसाला मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें। और लाल मिर्च जो पाउडर है ना वो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। मेरे पास आलू जो है ना वो ज्यादा है ना, 1 केजी के करीब है, तो मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। और नमक भी हस्बे जरूरत आप डालिएगा। और उसमें चाट मसाले में भी नमक है ना, तो इसमें 1/2 टीस्पून मैं नमक शामिल कर रही हूँ। अगर नमक कम हुआ तो बाद में डाल सकते हैं। सिरका इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून। इसे जरा खट्टा करना है। इमली का जो पल्प है वो भी है और ये सारी चीजें, तो इसमें जायका बहुत मजे का मिलेगा। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुड़, तकरीबन 2 टेबलस्पून गुड़ है, आप कम ज्यादा कर सकते हो। अब मैंने इसे पकाना है और इसे गाढ़ा करना है, तो मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के तो इसे टोटल पका के आपको दिखाती हूँ। चटनी तैयार हो चुकी है। जैसे इसे उबाल आया तो मैंने 1 से 2 मिनट पानी को पकाया जो मैंने आपको दिखाया था। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर थोड़े से पानी में घोल के। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ये बहुत ही अच्छी मजेदार सी चटनी बनेगी कॉर्नफ्लोर से भी। तो अगर अगर आप चाहते हैं कि इमली कम लगे तो आप ये वाली चटनी जरूर तैयार करके फ्रीज करके रख दें, जितनी चाहिए वो निकालें, गरम करें और आप इस्तेमाल करें। और इसमें मैंने गरम मसाला डालना था तो वो मैं आपको गरम मसाला डाल के दिखाती हूँ। गरम मसाला 1/4 टीस्पून, इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे ठंडा करना है बस। जब ठंडी होगी चटनी तभी ऊपर डालनी है आपने। इसके बगैर अगर आप गरम डालेंगे ना तो वो सही नहीं। तो आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैं भी इसे ठंडा होने के लिए छोड़ रही हूँ। तो फिर अगली तैयारी करते हैं। पुदीना इसमें डालेंगे। पुदीना मैंने धो लिया है और ड्राई कर लिया है, छलनी में रखा और सारा पानी इसका निकल गया। अब एक एक पत्ती को लेंगे और उतार के, तो इस ये छोटी पत्तियां है ना, छोटी छोटी सी पत्तियां हैं, तो मैं इन्हें काटूंगी नहीं, सिर्फ पत्तियां उतार के तो आपको दिखाती हूँ। चलो, पुदीने की तमाम पत्तियां मैंने उतार ली हैं। और ये अपनी मर्जी से आप कम ज्यादा कर सकते हो, जितना आपको रिक्वायर्ड हो उतना पुदीना आप काट के डाल सकते हो। मैं पत्तियां डाल रही हूँ इसलिए कि छोटे साइज की हैं। तो इसे रखते हैं एक साइड पे। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है, 1 टीस्पून समझे कि ये चाट मसाला 1 टीस्पून, या हस्बे जरूरत आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। कश्मीरी मिर्च, इसका कोई इतना फ्लेवर नहीं होता, कलर होता है, तो ये कलर की वजह से मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा। नमक हस्बे जरूरत, उसमें चटनी चटनी में भी नमक है तो थोड़ा सा मैं इसमें भी शामिल कर रही हूँ। अगर आप काला नमक भी डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हो। इसे अच्छा सा मिक्स करना है। जो पुदीना हमने तैयार किया था वो इसमें मैं सारा ही डालूंगी। जो चटनी हमने तैयार की थी वो हस्बे जरूरत, जितनी आपको रिक्वायर्ड हो। मैं सारी नहीं डाल दी, बस 2 चम्मच ये वाले जो मेरे हाथ में है ना, ये बड़ा बड़ा चम्मच जो होता है वही बस इसमें शामिल किया।
वही सिर्फ चटनी जो मैंने आपके सामने की है ना डाली है, तो वो चटनी इसमें शामिल की और चम्मच से मिक्स कर ले। बाकी चटनी आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। सिरका तकरीबन 2 टेबलस्पून, 3 बहुत बारीक कटे हुए टमाटर, 1 छोटी बहुत बारीक कटी प्याज। आप प्याज टमाटर अपनी मर्जी से ज्यादा भी कर सकते हो जितना आपको रिक्वायर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चटनी जो हमने तैयार की थी, ये ऊपर से आप इस तरह डाल दो। जितनी चटनी तैयार हुई है टोटल चटनी इसमें जाएगी। और एक और चीज, ये मैंने चिप्स ली, कोई भी फ्लेवर में ले लें आप। तो इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है जरूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मजेदार से आलू चाट तैयार है, तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।